तो वेलकम गाइज। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ऑटम मॉन्स्टर। तो मूवी की शुरुआत होते ही एक जहाज दिखाया जाता है जिस पर कई लोग हथियार लेके खड़े थे, जैसे मानो वो किसी भयानक संकट आने का इंतजार कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा जानवर उड़ते हुए आकर जहाज के एक आदमी को पानी में ले जाता है, पर अगले ही पल जहाज पर सिर्फ उसका सिर आता है। अब सब लोग उसे मारने के लिए तैयार थे, पर उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो पानी के ऊपर दौड़ रहा था। अब कुछ देर तक उस जानवर से इनकी फाइट होती है। ये लोग उसे एक जाल में फंसा भी लेते हैं, पर उसकी ताकत इतनी थी कि वो सबका अकेला मुकाबला करके छूट जाता है। अब कहानी 2 मत पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर शाम के वक्त बाप बेटा मछली पकड़ रहे थे। अब रात होने वाली थी, इसलिए बच्चा डर रहा था। वो अपने पापा से घर चलने को कहता है, पर उसका पापा नहीं सुनता और पानी में कूद जाता है। तभी बच्चे को वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसको ये सब लोग पानी का बंदर कहते हैं। वो पापा को जल्दी से नाव में लेता है, पर वो पानी का बंदर नीचे से आकर नाव ही पलट देता है, जिससे दोनों पानी में गिरते हैं। पर बाप अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा लेता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एक लड़का पापा पापा चिल्ला रहा होता है। मतलब ये वही लड़का है जो उस नाव में बचा था, जिसका नाम सुशांत है, जिसको अब उस रात के सपने आ रहे थे। तभी हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम पांडन है, जिसका और सुशांत का अफेयर है। तभी गांव में एक आदमी चिल्लाते हुए आता है, नदी के पास लाश मिली है, नदी के पास लाश मिली है। सब लोग वहां के लिए निकलते हैं। वहां जाके पता चलता है लाश का सिर ही नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी बताने लगता है, ये तो 10 साल पहले जैसा होने लगा है, तो हमें और एक बलि देनी होगी। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि 10 साल पहले भी ऐसा हो रहा था और इन्होंने एक लड़की की बलि दी थी, जिसके बाद आज एक वैसे ही मौत हुई है। इस बात से पांडन का पापा सहमत नहीं होता। अब सुशांत पांडन के घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो उसे बताने वाला था नदी पर कपड़े धोने मत जाना, नदी बहुत खतरनाक हो चुकी है। तभी उसे रास्ते में पांडन का भाई दिखता है जो एक पक्षी को निशाना बनाए था। उसे सुशांत जल्दी से घर आने कहता है और वहां से निकल जाता है। पर जैसे ही वो पंछी की ओर देखता है, पंछी गायब हो चुका था और उसको देखने के लिए पांडन का भाई आगे बढ़ता है और वो पानी में से एक चीज को उठाता है जो उसके हाथ से फिसल जाती है। जिसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है। सब लोग पांडन के भाई को नदी पर ढूंढने आते हैं, जो कि यहाँ पर इनको सुशांत लेके आया था। तभी वहाँ पर एक बच्चे की लाश मिलती है जो पांडन के भाई की थी। फिर अगले दिन सब लोग मिलकर बलि देने लगते हैं। तभी वहाँ पांडन का पापा आकर उस मूर्ति को लात मारकर गिरा देता है, जिसके बाद सब लोग उसे इस पाप की वजह से बांध देते हैं। अब अगले दिन सुबह होते ही पांडन अपने पापा को खाना लेके आती है, पर जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ती है, उसके पापा का सिर गायब होता है, जो कि रात को पानी का बंदर आकर उसका सिर खा गया था। अब सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से बलि की बात करता है। अब इस हादसे को देख गांव वाले भी मान जाते हैं, पर अब बलि के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि बलि इंसान की देने वाले थे। तभी वही बूढ़ा आदमी पांडन को बलि के लिए चुनता है और पांडन को बंदी बनाया जाता है। और अब पांडन की जान बचाने के लिए सुशांत हथियार बना लेता है, जिनका अभ्यास भी करता है और साथ साथ एक खराब जहाज को अच्छा करके कुछ लोगों का साथ लेता है। वही दूसरी तरफ पांडन की बलि के लिए पांडन को पानी में धकेला जाता है। तभी सुशांत जहाज लेके आता है और सारे गांव वालों से कहता है, ये कोई भगवान, भूत या जानवर नहीं है, ये एक आदमखोर है जो सबको खा रहा है और उसको बलि चढ़ाने से वो शांत नहीं होगा। और अगर जिनको मेरा कहना सही लगा है वो मेरे साथ आकर उसका मुकाबला करे। तभी उन्हीं में से 2 लोग आते हैं जो पांडन से प्यार करते थे। अब कुछ देर बाद उसमें से एक आदमी आत्महत्या पत्र लिखता है, जिसको सुशांत का भाई छीन लेता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, पांडन अगर मैं मर गया तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी, जिसमें 1 एकड़ जमीन है, 1 गाय है और 2 सुअर है। इसको लेके सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एक कोई संपत्ति है। अब इन्होंने एक पानी में जंजीर फेंकी थी, वो खींचने लगती है। सारे आकर दूसरी तरफ से जंजीर खींचते हैं, पर वो कटी हुई आती है। जिसके बाद खुद की बड़ाई करते हुए एक आदमी पानी में कूद जाता है और ऐसी एक्टिंग करता है कि आदम को खा गया, और उसी मजाक में आदमखोर सच में उसको खा जाता है और पानी के ऊपर वो नहीं, उसका खून आता है। और अब मूवी वही आती है जहां से शुरुआत हुई थी। तो अब इस क्लिप को स्वीप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब रात हो जाती है और उसमें से एक आदमी बहुत ज्यादा घबराता है। उसी वक्त वो पानी का बंदर जहाज पर आता है और खिड़की से एक आदमी को देखते ही उस पर हमला करता है, पर वो एक टॉय होता है। क्योंकि सुशांत और उसके साथी अब सतर्क हो चुके थे, इसलिए उन्होंने जाल बिछाए थे। जिसके बाद सारे दरवाजे खिड़कियां बंद की जाती है और उस पानी के बंदर पर एक के बाद एक हमले किए जाते हैं और उसी बीच उनकी जोरदार फाइट होती है।
और अब इन्होंने बनाए जाल में उसको फंसाकर पिंजरे में कैद कर लेते हैं। जिसके बाद सब गांव वालों के पास उसको ले जाया जाता है और सारे गांव वाले सुशांत के नारे लगाते हैं। और अब गांव का मुखिया सबको कहता है, हम इस जानवर का क्या करेंगे वो कल सोचेंगे, अब सिर्फ जश्न बनाओ। जिसके बाद वही बूढ़ा आदमी पिंजरे के बाहर रहे के पानी के भूत से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता था कोई आदमखोर नहीं है बल्कि उनके दादाजी की आत्मा है। अब दूसरी ओर सारे जश्न बना रहे थे और जो शिप पर मौजूद थे वो अपनी बातें फेंक रहे थे, जैसे कि उन्होंने अकेले ही उसको पकड़ा है। जिसके बाद सब सो जाते हैं, पर सुशांत का सौतेला भाई चिल्लाते हुए घूम रहा था, क्योंकि उसकी दिमागी हालत बच्चों जैसी थी। इसलिए वो मुझे भी हीरो बनना है, मुझे भी हीरो बनना है ऐसे चिल्लाते हुए जा रहा था। उसकी आवाज सुन के उस बूढ़े आदमी की आंखें खुलती है जो पिंजरे के पास ही बैठा था। पर जैसे ही वो पिंजरे में देखता है वो आदमखोर गायब था, जो कि उस बूढ़े आदमी के पीछे था। अब वो आदमखोर उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद जहाँ पर जश्न हो रहा था वहाँ आता है। अब सब लोग नशे में होके सोए थे, इसका फायदा उठाकर सबको एक एक करके खाने लगता है कि तभी सुशांत का भाई पीछे से उस पर फ्रूट्स फेंकता है और उस दानव के कंधों पर काटने जाता है और तभी वो अपना हाथ उसके पेट के आर पार कर देता है और वही उसकी मृत्यु होती है। जिसके बाद सुबह सबको पता चलता है और वो सब इकट्ठा होकर उसको मारने का एक और प्लान बनाते हैं और नदी के पास पहुंच जाते हैं और सुशांत उस आदमखोर का बेट बनकर आगे खड़ा रहता है। और जैसे ही वो सुशांत पर हमला करता है, पीछे से वो सुशांत को खींचना शुरू करते हैं और उस पानी के बंदर को शिप पर लाकर हमला करते हैं। और अब एक बार फिर से उनकी फाइट होती है, पर उस पर बहुत वार करने पर भी उसे कुछ नहीं होता। अब सब लोग घायल थे, उसमें कुछ लोग मारे गए थे, पर अब हर मूवी में एंडिंग हीरो के हाथ से ही होती है, इसीलिए सुशांत उठकर उसके आंखों में हमला कर देता है, फिर भी वो मरता नहीं। जिसके बाद दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके आगे क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्योंकि मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। शायद मुझे लगता है कैमरा पानी में भीग चुका होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना।